हेलो स्टूडेंट्स, विनीतास हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखित तंतारा वामीरो की कथा पढ़ेंगे। यह पाठ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। यह कहानी एक प्रेमी जोड़े तंतारा और वामीरो के आत्म बलिदान की कहानी है। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी के बारे में और अधिक विस्तार से। Let's study summary of तंतारा वामीरो की कथा। सबसे पहले पढ़ते हैं इसके लेखक लीलाधर मंडलोई का जीवन परिचय। इनका जन्म स्थान गुडी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश था और जन्म 1954 को हुआ था। इनकी मुख्य रचनाओं में घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, काल बांका, तिरछा, क्षमा याचना तथा देखा अनदेखा व कवि ने कहा, काला पानी आदि प्रमुख है। इन्हें रामविलास शर्मा सम्मान, वागीश्वरी सम्मान, रजा सम्मान, पुष्किन सम्मान और नागार्जुन सम्मान से सम्मानित किया गया है। जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ तंतारा वामीरो की कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। इस शत्रुता की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़े को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी जोड़े के बलिदान का वर्णन लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। आइए पढ़ते हैं इसमें आगे और अधिक विस्तार से। यह पाठ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक प्रचलित लोक कथा पर आधारित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कार निकोबार है, जो कि लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। पौराणिक जनश्रुति के अनुसार ये दोनों द्वीप पहले एक ही थे। इनके अलग होने के पीछे एक लोक कथा आज भी प्रचलित है। जब दोनों द्वीप एक थे तब वहां एक सुंदर सा गांव था, जहां एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, जिसका नाम था तंतारा। वह एक नेक और ईमानदार व्यक्ति था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर तैयार रहता था। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। वह अपने गांव के लोगों के साथ सारे द्वीप की भी सेवा किया करता था और पारंपरिक पोशाक में रहने के साथ अपनी कमर में सदा एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। वह कभी तलवार का उपयोग नहीं करता था। लोगों का मत था कि तलवार में दैवीय शक्तियां थी। एक शाम तंतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज डूबने को था। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। पक्षी अपने घरों को वापस जा रहे थे। तंतारा सूरज की अंतिम किरणों को समुद्र पर निहार रहा था। तभी उसे कहीं पास से एक मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। तंतारा इतने मधुर गीत को सुनकर सुध बुध खोने लगा। लहरों की एक प्रबल वेग ने उसे जगाया और वह जिधर से गीत के स्वर आ रहे थे उधर बढ़ता गया। उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो वहां पर श्रृंगार गीत गा रही थी। अचानक एक समुद्री लहर उठी और उसने युवती को भिगो दिया, जिसके हड़बड़ाहट में वह अपना गाना गाना भूल गई। तंतारा ने विनम्रता पूर्वक उसके मधुर गायन छोड़ने के पीछे की वजह पूछी। युवती उसे देखकर चौंक गई और ऐसे असंगत प्रश्न का कारण पूछने लगी। तंतारा उससे बार बार गाने को बोल रहा था। अंत में तंतारा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगकर उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम वामीरो बताया। तंतारा ने उसे अपना नाम बताते हुए कल फिर आने का आग्रह किया।
वामिरो जब अपने घर लपाती पहुंची तो उसे भीतर से बेचैनी सी होने लगी। उसने तंतारा के व्यक्तित्व में वह सारा गुण पाया जो कि वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, परंतु उनका संबंध परंपरा के विरुद्ध था, क्योंकि वामिरो लपाती गांव की थी और तंतारा पासा गांव का था और रीति अनुसार दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक था। इसलिए उसने तंतारा को भूलना ही बेहतर समझा। किसी तरह दोनों की रात बीती। दूसरे दिन तंतारा लपाती के समुद्री चट्टान पर शाम में वामिरो की प्रतीक्षा करने लगा। सूरज ढलने को था। सहसा तभी उसे नारियल के झुरमुटों के बीच एक आकृति दिखाई दी, जो कि वामिरो ही थी। अब दोनों रोज शाम में मिलते और एक दूसरे को एकटक निहारते खड़े रहते। लपाती के कुछ युवकों ने उन दोनों के इस मूक प्रेम को भांप लिया और यह बात हवा की तरह सबको मालूम हो गई। सब ने दोनों को समझाने का पूरा प्रयास किया, परंतु दोनों अड़िग रहे और हर शाम मिलते रहे। कुछ समय बाद तंतारा के गांव पासा में पशु पर्व का आयोजन था, जिसमें सभी गांव हिस्सा लिया करते। पर्व में पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त युवकों की भी शक्ति परीक्षा होती। साथ ही गीत संगीत और भोजन का भी आयोजन होता। शाम में सभी लोग पासा आने लगे और धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम होने लगे, परंतु तंतारा का मन इनमें न होकर वामिरो को खोजने में व्यस्त था। तभी उसे नारियल के झुंड के पीछे वामिरो दिखाई दी। वह तंतारा को देखते ही रोने लगी। तंतारा विहल हुआ। रुदन का स्वर सुनकर वामिरो की मां वहां पहुंच गई और उसने तंतारा को बुरा भला कहकर बहुत अपमानित किया। गांव के लोग भी तंतारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। यह तंतारा के लिए असहनीय था। उसे परंपरा पर क्षोभ हो रहा था, दुख हो रहा था और अपनी असहायता पर गुस्सा भी आ रहा था। अचानक उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका और उसने गुस्से में आकर अपनी तलवार निकालकर धरती में घोंप दी और अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचने लगा। जहां से लकीर खींची थी वहां से धरती में दरार आने लगी। द्वीप के दो टुकड़े हो चुके थे, एक तरफ तंतारा और दूसरी तरफ वामिरो। तंतारा की तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। तंतारा को जैसे ही होश आया, उसने दूसरे द्वीप का कूदकर सिरा पकड़ने की कोशिश की, परंतु वह सफल ना हो सका और नीचे की तरफ फिसलने लगा। तंतारा के मुंह से वामिरो 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 चीख निकल रही थी और दूसरी तरफ वामिरो भी तंतारा तंतारा पुकार रही थी। तंतारा लहूलुहान अचेत पड़ा था। बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो गई, क्योंकि वह हर समय तंतारा को खोजती और घंटों वहीं बैठी रहती। उसने खाना पीना तक भी छोड़ दिया। लोगों ने तंतारा को खोजने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह नहीं मिला। आज ना तंतारा है ना वामिरो, परंतु उनकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। इस घटना के बाद निकोबारी एक दूसरे गांवों में वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। तंतारा की तलवार से कार निकोबार से जो दो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी दिल को छू लेने वाली थी। तंतारा वामिरो की एक दूसरे के लिए त्यागमयी मृत्यु से वहाँ पर यह सुखद बदलाव आया कि वहाँ अब अन्य दूसरे गांवों में भी विवाह संबंध होने लगे। इस पाठसार के बाद अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।